अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को एक नया शीर्षक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना, इस शीर्षक से संबंधित स्पर्श रेखाओं की रचना करना इस वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। बड़े ही ध्यान से विद्यार्थियों को स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखना है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आपको पूरे प्राप्तांक प्राप्त हों, इसलिए रचनाओं को थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। फर्स्ट, यदि केंद्र ज्ञात हो। सेकंड, यदि केंद्र ज्ञात न हो। तो सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट की रचना करना। फर्स्ट कंडीशन में केंद्र ज्ञात है, तो हमने देखिए यहाँ पर एक केंद्र रख दिया है। अब एक बिंदु रख दिया है, ये हमारा केंद्र हो गया है और इस पर हम अपनी पटरी से एक 2.5 सेंटीमीटर का माप का वो ले लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर ले लिया हमने। यहाँ पर अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर चाप हो गया है और यहाँ से अब हम प्रकार रख करके और ये एक वृत्त की रचना कर रहे हैं। बड़ी सावधानी से ये वृत्त बनाना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो। अब देखिए थोड़ा सा हमने इसको ऊपर कर दिया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। अब आपको करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, तो केंद्र ज्ञात है, इसका नाम भी लिख लेते हैं। केंद्र इसका नाम है O और ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर तथा इस पर स्थित बिंदु P है। तो वह P बिंदु के लिए हम इस वृत्त पर देखिए यहाँ पे एक बिंदु मार्क कर देते हैं। अब बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पेंसिल से इसको नुकीला कर देते हैं और इसका नाम रखेंगे P। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु जो कि P है से अर्थात P से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। इसके लिए थोड़ा सा रफ कार्य विद्यार्थियों को बताते हैं। आपने पीछे जहाँ पर वृत्त संबंधी अभ्यास पढ़ा था, वहाँ आपको पढ़ाया गया था एक प्रमेय कि ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। मान लो ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो ये केंद्र है। जब आप OP को मिलाते थे तो OP और स्पर्श रेखा का नाम हम AB रख देते हैं। तो OP और स्पर्श रेखा AB के बीच 90 अंश का कोण होता है। क्या प्रमेय थी? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रमेय के लॉजिक का प्रयोग करते हैं इस रचना में। अर्थात हम त्रिज्या पहले खींचेंगे वृत्त की। तो चलिए, हमने ये देखिए वृत्त की त्रिज्या खींच दी। दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब इस P बिंदु पर हमें क्या करना है? सीधे सीधे समकोण का निर्माण करना है। तो समकोण बनाना पटरी प्रकार की सहायता से विद्यार्थियों को पूर्व में सिखाया जा चुका है। ये 60 अंश का चाप लग गया है और इस बिंदु से ये 120 का चाप लगा है और एक चाप ऊपर की ओर इधर से लगाते हैं तथा एक चाप इधर से लगाते हैं 120 वाले बिंदु से। तो ये 90 अंश का आपका बिंदु मिल गया है। अब बिंदु P को इस 90 अंश वाले कटान बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं और यह रेखा जब हम खींचेंगे
तो देखिए हमने आर पार रेखा खींच दी है। इस रेखा पर हम चाहें तो 2 बिंदु ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। तो अभी क्या हुआ, APB आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा हो गई है। तो इसकी रचना तो विद्यार्थी लिख लेंगे, बड़ा ही सरल है। क्या, सर्वप्रथम हमने माना कि वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त O को केंद्र लेकर बनाया। वृत्त पर एक बिंदु P लिया, OP त्रिज्या को मिलाया, बिंदु P पर पटरी और प्रकार की सहायता से समकोण बनाया। समकोण बनाने वाली रेखा का नाम AB रखा। AB हमारी अभीष्ट वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। रचना कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रचना को विशेष ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे। सेकंड रचना जो आपकी है उसमें क्या कहा गया है कि केंद्र ज्ञात नहीं है। इसमें कहा गया है केंद्र ज्ञात नहीं है। हम माप वही ले लेते हैं जो माप पीछे दी गई थी, 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए आप देखिए 2.5 सेंटीमीटर की माप हम ले रहे हैं अपनी पटरी पर से। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर की माप हमने ले ली। तो ये वृत्त तो हम प्रकार से ही बनाने जा रहे हैं। हालांकि जब कहा गया केंद्र ज्ञात नहीं है तो आप चाहें तो यह वृत्त अपने घर में किसी चूड़ी से बना लें, क्योंकि जब आप चूड़ी से वृत्त बनाएंगे तो निश्चित हो जाएगा कि उसमें केंद्र आपको पता नहीं होगा। जब आप वृत्त प्रकार से बना रहे हैं तो भाई निश्चित है कि इस पर बिना केंद्र के आप कैसे बना रहे हैं, केंद्र तो यहाँ निश्चित है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमें यह केंद्र पता नहीं है, ये केंद्र अज्ञात है। और क्या कहा गया है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु, बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित है। तो हमने इस बिंदु के बारे में हमको बताया गया है कि ये बिंदु कौन सा है, बिंदु P है। तो इसका थोड़ा सा चिन्हांकन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमको भी प्रकार रखना होगा। तो इस बिंदु P से हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है और केंद्र का सहारा नहीं लेना है। पिछली रचना में क्या हुआ था, केंद्र को हमने इस P से मिला दिया था तो OP त्रिज्या हमको पता थी। तो OP त्रिज्या जब पता थी तो हमने इस लॉजिक का प्रयोग किया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। यहाँ पर किस तर्क का प्रयोग करना है, एक प्रमेय आपके पाठ्यक्रम में है। हालांकि जो है यह प्रमेय आपकी बुक में नहीं है, हमने एक दिन एक वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है। अभी हम बता देते हैं यहाँ पर किस लॉजिक का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये वृत्त पर एक बिंदु है और ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। इस बिंदु से इस वृत्त में एक जीवा खींची गई है। तो प्रमेय कहती है कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण, ये कोण बन रहा है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण, वृत्त के एकांतर खंड। तो अब देखिए इस कोण के लिए एकांतर खंड ये हो जाएगा इधर वाला। अगर वृत्त के एकांतर खंड जो कि दीर्घ वृत्त खंड है में हम कोई एक कोण बना दें, ये जो हमने कोण बनाया है वो इसी जीवा द्वारा इस बड़े दीर्घ वृत्तखंड में कोण बना हुआ है के बराबर होता है। अर्थात अगर ये x है तो ये भी x है। तो इस प्रमेय के लॉजिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। फिर से प्रमेय विद्यार्थी ध्यान दे ले, क्या है नियम, जीवा और जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा, या यूं कहें कि किसी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच का कोण वृत्त के एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, पीछे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, अब संभवतः इस पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए ये बिंदु P है जो कि वृत्त पर स्थित है, तो जो अन्य दो बिंदु हैं उनके नामकरण कर लेते हैं, QR और स्पर्श रेखा का नाम हो जाएगा PA।
तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि इस बिंदु P के अलावा इस वृत्त पर हमें दो अन्य बिंदु लेने पड़ेंगे। एक बिंदु ये हमने ले लिया, इसका नाम हम रख देंगे Q, और एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं R। तो अभी करना क्या है, हमें P को Q से मिलाना है। भाई हमसे यही बताया गया कि केंद्र हमको नहीं पता है, तो बाकी हम कोई भी टेक्निक का प्रयोग करें, हमें रचना करनी है। तो इसके लिए हम वृत्त पर दो अन्य बिंदु ले लिए हैं, Q तथा R, और इन सबको हम आपस में मिलाने जा रहे हैं। इन सबको हमने आपस में मिला लिया है। अब देखिए, इस जीवा PQ का जो दीर्घ वृत्तखंड है वो इधर वाला है, इस जीवा PQ का जो दीर्घ वृत्तखंड है इधर वाला है, जिस पर एक कोण R बन रहा है। अब हमें करना क्या है, इस कोण R के बराबर P पर एक कोण बना देना है। तो चलिए हम इस R पर एक चाप लगाते हैं। विद्यार्थियों को साफ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए एक चाप हमने लगा दिया है। कहाँ से चाप लगाया है, बिंदु R से, इतना ही चाप। अब चाप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिंदु P से लगा दिया जाए। ये देखिए लगा देते हैं, ठीक है ना। जितना चाप R से लगाया था उतना ही P से लगाया। अब क्या करना है, अब इस R कोण को माप लीजिए। देखिए बराबर है, नहीं है तो इसको सही से सेट कर लीजिए। थोड़ा सा निशान लगा के देख लीजिए, हल्का से देखो हमने निशान लगाया है। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं विद्यार्थियों को। देखिए बिल्कुल कटान बिंदु पर है कि नहीं है, अर्थात यह माप हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये माप लेंगे हम, और इसको मापने के बाद ये हमारा बिंदु PQ पर है, और यहाँ से हम इस कोण पर काट लेंगे। ये देखिए हमने ये काट लिया है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, R के बराबर इस P पर एक कोण की रचना हो गई है। अब बिंदु P को इस कटान बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी, ये, और इधर ऊपर इस बिंदु का नाम रख देते हैं A। तो अब देखिए ये AP आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा हो गई है। चाहो तो इस रेखा को आगे तक बढ़ा लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पर नीचे एक बिंदु रख देते हैं, यहाँ इस बिंदु का नाम कर देते हैं B। तो इस प्रकार APB इस वृत्त की स्पर्श रेखा बन गई है, और यह स्पर्श रेखा जो बनाई गई है बिना केंद्र के मदद के बनाई गई है, अर्थात हमने केंद्र को टच भी नहीं किया। तो ये दो प्रमुख रचनाएं विद्यार्थियों के लिए थी, इनको बहुत ही ध्यान से समझना है और बड़े ही ध्यान से इनको करना है। इस की रचना हम विद्यार्थियों को लिखकर बता देते हैं। सेकंड वाले की हम एक रचना हेडिंग डालेंगे, इसमें रचना के पद लिखेंगे। सर्वप्रथम वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर मानकर, अगर प्रश्न में दिया गया होता तो प्रश्नानुसार लिख देते, है ना। मानकर एक वृत्त बनाया, वृत्त पर एक बिंदु P लिया, जिस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। चूंकि वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है, अतः
वृत्त पर दो अन्य बिंदु Q तथा R चिन्हित किए। इसके बाद प्रकार की सहायता से कोण R के बराबर कोण QPA की रचना की। कौन सी रचना की है? कोण R के बराबर, देखिए ऊपर आ जाते हैं, QPA की रचना की। अब AP को आगे बिंदु B तक बढ़ाया। इस प्रकार हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा APB की रचना हो गई, है ना। स्पर्श रेखा APB की रचना हो गई, जो कि वृत्त को दिए गए बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा केंद्र का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये रचना के पद ले लिए। रचना के पद का तात्पर्य है कि जैसे जैसे आपने कार्य किया हुआ है वही कार्य आपको इबारत के रूप में लिख देना है। तो इस प्रकार ये सेकंड रचना है, और ये फर्स्ट रचना जिसमें आपने मुख्य लॉजिक प्रयोग किया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है, और यहाँ पे दूसरी रचना में जो लॉजिक प्रयोग किया था वो था स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण वृत्त के एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं दूसरी रचना, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। अभी तक आप वृत्त पर बिंदु से वृत्त पर रचना की स्पर्श रेखा बना रहे थे, और अब क्या कह रहा है? वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाहर बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। फर्स्ट, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात है, और सेकंड, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। तो जो फर्स्ट रचना है, रचना में सबसे पहले ज्ञात है हेडिंग लिखी जाती है प्रत्येक रचना वाले प्रश्न के लिए। तो कुछ कुछ प्रश्नों में हम विद्यार्थियों को जो कार्य होता है बताते चलेंगे। इसमें केंद्र ज्ञात है तो लिख लेंगे वृत्त जिसका केंद्र O है तथा माना कि त्रिज्या 2.6 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या दी नहीं गई है ना। और क्या, वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। इतनी बातें प्रश्न ने हमको बताई हैं। ज्ञात है, फिर इसके बाद रचना बनाएंगे, फिर रचना लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मूल लॉजिक प्रयोग होगा, पीछे स्पर्श रेखाओं में एक प्रमेय तुमको पढ़ाई गई है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से
वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, PA तथा PB, और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, PA बराबर PB। ये आपको एक प्रमेय पीछे पढ़ाई जा चुकी है, बस इसी लॉजिक का प्रयोग आपको करना है और इसी लॉजिक पर यह रचना का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए ध्यान दें विद्यार्थी, वृत्त की त्रिज्या 2.6 सेंटीमीटर मानी गई है, तो चलिए हम एक 2.6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। ये देखिए हमने 2.6 सेंटीमीटर पर अपना पेन रखा हुआ है, प्रकार की नोक, और ये देखिए हमने माप ले ली 2.6 सेंटीमीटर की। तो किसी एक बिंदु को हम केंद्र बिंदु स्पॉट कर लेते हैं, क्योंकि केंद्र ज्ञात है। ये देखिए इसको स्पॉट किया है, पेंसिल से इस पर चिन्हांकित करके इसका नाम भी लिख देते हैं O, और इस पर एक क्या करना है, वृत्त की रचना करनी है। तो देखिए ये एक वृत्त की रचना कर दी जा रही है। ये वृत्त बन गया, और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु P है, तो हमने एक देखिए बाहर एक बिंदु का चिन्हांकन किया और इसका नाम क्या रख दिया, P रख दिया। अब इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है, तो वो पहला काम OP को मिलाएंगे। तो ये देखिए हमने O को P से मिला दिया है। दूसरा काम, अब इस OP का लंबार्धक करना है। लंबार्धक करना आपको सिखाया जा चुका है। आधे से अधिक चाप लेते हैं और ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर एक चाप लगाते हैं। यही कार्य बिंदु O से भी करेंगे। ये चाप ऊपर की ओर और ये चाप नीचे की ओर लगाया, और क्या किया, इन कटान बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची, जो कि इस OP की लंबार्धक रेखा है। यह रेखा जो है इस OP की लंबार्धक रेखा है, और यहाँ पर एक बिंदु हमें जो प्राप्त हुआ इसका नाम हमने M रख दिया। अब M को केंद्र मानते हैं, देखिए, और MO त्रिज्या नाप लेते हैं। ये देखिए MO नापा, तो देख लेते हैं इधर ये इसके बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी आपकी है, या तो आपने प्रकार की नोक सही नहीं रखी है, और या तो फिर आप अन्य कोई गलती कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर दोनों तरफ ये सेट हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ये M को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जा रहा है। ये एक वृत्त बना दिया गया। OP का हमने लंबार्धक किया था, बिंदु M प्राप्त हुआ था, और M को केंद्र मान करके हमने एक वृत्त बना दिया। अब M केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उनके नाम A तथा B हैं। ध्यान दीजिए क्या हमने कहा, M केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उनके नाम A तथा B हैं। अब P को A से मिलाती हुई, P को A से मिलाती हुई तथा P को B से मिलाती हुई हमने क्या किया, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं खींच दी। देखिए ये हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, PA तथा PB। अब माप कर देख लेते हैं कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं कि नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसकी माप लगभग 4.9 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही है, और इधर इसकी माप देख लेते हैं। यह भी देखिए लगभग 4.9 सेंटीमीटर ही है। तो इस प्रकार दोनों
ओर से दोनों स्पर्श रेखाओं की माप बराबर है। यहाँ पर मापने पर क्या पाया गया कि दोनों स्पर्श रेखाओं की माप बराबर है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। यहाँ पर आपका केंद्र ज्ञात था। केंद्र ज्ञात है का तात्पर्य है कि इसको प्रयोग में लिया जाएगा रचना करते समय। सेकंड में क्या है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। तो आप सेकंड रचना विद्यार्थी सीखेंगे। तो सेकंड रचना यहां पर क्या है, केंद्र ज्ञात नहीं है। त्रिज्या चलिए उतनी ही ले लेते हैं, 2.6 पिछले उसमें लिया था हमने। तो ये देखिए 2.6 हो गया हमारा। 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले से थोड़ा सा हम इसको दबा लेते हैं। केंद्र ज्ञात नहीं कहा जा रहा, लेकिन बिना केंद्र के ऐसे वृत्त नहीं बनाया जा सकता है। केवल एक ही तरीका है कि आप अपने घर में किसी की चूड़ी लेकर उसका वृत्त बना लें, लेकिन अगर चूड़ी ठीक वृत्ताकार होगी तभी सही वृत्त बनेगा। अगर वह सही से वृत्ताकार नहीं होगी तो वृत्त गलत बन जाएगा। वृत्त के बाहर एक बिंदु निर्धारित करना है, या एक बिंदु हम ले लेते हैं, यह है वृत्त के बाहर, और इसका नाम P रखा गया है। वृत्त का केंद्र अज्ञात है, इसलिए केंद्र का नाम नहीं रखा जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसके पहले हम थोड़ा सा एक लॉजिक समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से लॉजिक का प्रयोग किया जाना है। देखिए पीछे एक प्रश्न में आपको हल सिखाया गया होगा। ये वृत्त की कोई जीवा है और ये वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है। एक दूसरे को बिंदु बाह्य बिंदु पर यहाँ पे मिलती हैं। ये AB जीवा है और ये PT स्पर्श रेखा है। ऐसी स्थिति में एक फार्मूला तुमको सिखाया गया या उसका सत्यापन सिखाया गया, PT² बराबर AP इंटू BP। इस नियम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है रचना में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक छेदक रेखा आपको खींचनी है P से, जिसका नाम हम रख देंगे PBA। P और ये B और ये A, ये क्या है, ये आपकी PBA एक छेदक रेखा है। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। और इसके साथ ही एक काम और करना है कि इस रेखा को, जो PBA रेखा खींची गई है, आपने खींची है, इसको इसके पीछे डैश डैश करते हुए बढ़ा लेना है, ऐसे इस प्रकार बढ़ा लेना है। और यहां से PB के बराबर, देखिए PB को मापिए, देखिए भी सही है, हाँ सही है। PB के बराबर इधर उल्टी दिशा में एक चाप काट लेते हैं, इसका नाम हम D रख देते हैं, PD। ठीक है ना, ये इसका नाम हमने D रख दिया है। क्या किया है, PB के बराबर PD हमने काटा हुआ है। अब हमारे पास एक लंबी रेखा AD प्राप्त हो गई है। अब इस AD का लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए सिखाया गया कि चाप आपका कितना होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए। देखिए अनुमान लगा लीजिए, इधर से यहाँ पहुँच रहा है और बिंदु A से देख लेते हैं कहाँ पहुँचेगा। बिंदु A से यहाँ पहुँच रहा है, हाँ, तो आधे से ज़्यादा है। एक चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर लगाइए। यही कार्य बिंदु D से कर लीजिए, ये और ये हो गया AD का लंबार्धक। तो हमने किया AD का लंबार्धक। यदि विद्यार्थियों को लंबार्धक करना नहीं आता है तो आप 9th क्लास के वीडियोस में यह कार्य करना सीख सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हमको M प्राप्त हुआ। ये लंबार्धकों का जो मध्य बिंदु है, ये M प्राप्त हुआ। अब M को केंद्र मानते हैं।
और एम को माप लीजिए। देखिए एम, उधर भी देख लीजिए एम डी। देखिए कुछ फर्क आ रहा है। प्रकार की नोक रखने पर ही थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। अब इधर एम डी की तरफ ले लेते हैं, फिर इधर आते हैं। हाँ अब सही है। तो यहाँ पर आप एक, ये देखिए एक वृत्त बना देंगे। ये एक वृत्त बना देंगे। ये काफी बड़ा वृत्त बन गया है। अब क्या करना है, इस बिंदु P पर एक समकोण बनाना है। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं जिससे विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए। बिंदु P पर समकोण बनाना है। ये हमारे पास बिंदु P था। समकोण बनाना आपको अच्छे से सिखाया जा चुका है, बार बार सिखाया गया है। आप जितना ही रचनाओं की प्रैक्टिस अपनी कॉपी पर करेंगे, आपकी सारी रचनाएं भी अच्छी बनेंगी और सही बनेंगी। सबसे बड़ी गलती तो ये समकोण बनाने में होती है पटरी प्रकार की सहायता से। प्रायः समकोण बनाने में वह कोण 90 के बजाय 89 या 91 अंश का हो जाता है। तो अगर आपका प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक एक सीध में है तो कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं होगी। ये हमने P पर एक लंब खींचा है। कौन सा लॉजिक प्रयोग किया है, रेखा पर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। और ये लंब खींच करके जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु को यहाँ पर देखिए हमने चिन्हांकित किया हुआ है और इसका नाम यहाँ रख देते हैं Q। इस बिंदु का नाम रख दिया है Q। अब क्या करेंगे, PQ के बराबर एक चाप लेंगे। ये देखिए PQ के बराबर एक चाप हो गया है और इतना ही चाप ऐसे इस वृत्त पर लगा देंगे। ध्यान दीजिए, PQ के बराबर चाप लिया है हमने और ये एक चाप लगा दिया है। यह चाप वृत्त को दो जगहों पर काट रहा है। इन बिंदुओं के नाम ले लेते हैं। इनका नाम हमने T रख दिया और S रख दिया, है ना। इनका T और S नाम रख दिया। अब क्या करना है, PT और PS को मिलाएंगे। यही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये P को T से मिला दिया और ये देखिए T को हम S से मिला रहे हैं। PT और PS मिलाया, माप कर देख लेते हैं। ये देखिए 4.8 लगभग इधर से आ रहा है और इधर से देखिए, इधर से भी बिल्कुल लगभग 4.8 आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, तो आप लिख सकते हैं इन्हें। इस प्रश्न में थोड़ा सा इसको और कम जूम करते हैं ताकि आपको पूरा फिगर स्पष्टतया दिखाई पड़े। अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। तो चूंकि वृत्त हमने बिल्कुल ऐसे खींचा था, यहाँ पर ये छेदक रेखा बनाई थी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, PT बराबर PS। ये क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म हैं। बाकी रचना आप स्वयं लिखेंगे। एक बार हम फिर से आपको रचना के पद बता देते हैं। देखिए वास्तव में क्या था यहाँ पर कि आपको
वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचना था या स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। वहां की कंडीशन क्या थी कि वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं था, वृत्त के बाहर बिंदु P बता दिया गया था। तो सबसे पहले हमने माना कि वृत्त की त्रिज्या 2.6 सेंटीमीटर है का एक वृत्त बनाया, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, बिंदु P से वृत्त की एक छेदक रेखा PBA खींची, इस रेखा को PD दिशा की ओर बढ़ाया या P से दूसरी ओर बढ़ाया, PB के बराबर PD काट लिया। अब AD का लंबार्धक किया जिससे बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर MA त्रिज्या का एक ये वृत्त बनाया। अब बिंदु P पर एक समकोण बनाया जो कि M केंद्र वाले वृत्त को जहां काटता है वह बिंदु Q हुआ। अब PQ के बराबर चाप लेकर बिंदु P से एक चाप वृत्त पर लगाया जिससे दो कटान बिंदु T तथा S प्राप्त हुए। PT तथा PS को मिलाती हुई स्पर्श रेखाएं खींची। अब हमारी PT बराबर PS अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म हैं। बस आपकी रचना कंप्लीट हो गई। इस प्रकार आप रचना के पद लिख सकते हैं। ये वीडियो भी यहीं पर अब समाप्त होता है। 4 रचनाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाई गई हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी पर बारंबार अभ्यास करें जब तक कि ये रचनाएं सही न बन पाएं।